तो कल हम बात कर रहे थे भाई आपसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हम किस तरह से निकालेंगे डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव किस तरह से निकालेंगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin square x by first principle। Find the derivative of sin square x by first principle। fx equal to sin square x, तो fx plus h sin square x plus h, sin square x plus h। So therefore f dash x limit h tends to 0 fx plus h minus fx upon h। f dash x equal to limit h tends to 0 sin square x plus h minus sin square x upon h। इस तरह से अब बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये एक्चुअल में साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच मतलब साइन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख देंगे साइन एक्स प्लस एच प्लस साइन एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन एच। इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, इसमें मैं क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बना रहा है इसलिए मैं यहां पर साइन सी माइनस साइन डी लगा दूंगा, साइन सी माइनस साइन डी लगा दूंगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस एच प्लस साइन एक्स टू कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 डिवाइड बाई एच। एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लिखो यहां तक। एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस एच प्लस साइन एक्स, ये आ गया आपका 2 कोस एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 साइन एच बाई 2 डिवाइड बाई, अब यहां पर एच इसको 1 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ध्यान से देखिए, देखो ये 1 हो रहा है आपका साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2 दिस इज इक्वल टू 1 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसमें हम लिमिट लगा देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एफ डैश एक्स। देखो यहां पर है 0 क्या तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो गया 2 साइन एक्स और यहां पर है 0 क्या तो ये आ गया कोसेक। सो एफ डैश एक्स आ गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 2 साइन एक्स
cos x by फर्स्ट प्रिंसिपल, 2 sin x cos x किससे आया, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, लिख लीजिए। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और ये आ रहा है हमारा 2 sin x cos x। सर थर्ड स्टेप बता दो एक बार। ये वाली यस सर। बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे लिख दिया मैंने इसका, ठीक है। यस सर। बाकी इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं मुझे, क्योंकि एच जीरो करोगे तो भी साइन एक्स प्लस साइन एक्स आएगा, इसमें जीरो हो जाएगा, एच जीरो करते हैं जीरो बाई जीरो फॉर्म हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया। जहां जीरो बाई जीरो हो रहा है बस वहां फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, बाकी और कोई जगह जरूरत नहीं। देख लीजिए। चलिए भाई अगली प्रॉब्लम पे आ रहे हैं हम। Find the derivative of fx equal to cos square 2x plus 3 by first principle, cos square 2x plus 3 by first principle, fx equal to cos square 2x plus 3. Now fx plus h, cos square twice of x plus h plus 3. तो ये आ गया हमारा fx plus h cos square 2x plus 2h plus 3. Now f dash x, limit h tends to 0, fx plus h minus fx upon h. F dash x equal to limit h tends to 0, cos square 2x plus 2h plus 3 minus cos square 2x plus 3 upon h. फिर वही वापस से cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी, मतलब cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी, cos ए प्लस cos बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर लग रहा है वो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर कुछ इस तरह से लगेगा, देखो इधर एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 cos 2x plus 2h plus 3 plus cos 2x plus 3
लिमिट और कोस आएगा नहीं, इधर नीचे लिख देता हूँ, कोस 2x प्लस 2h प्लस 3 माइनस कोस 2x प्लस 3 और डिवाइड बाय h। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो इसमें लिमिट भी लगा सकते हो आप। भाई इसमें लिमिट लगा दो, बार बार खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने जीरो किया तो कोस 2x प्लस 3 प्लस कोस 2x प्लस 3 तो कितना हो गया भाई, ये इसमें लिमिट लगा दी हमने, बस लिमिट इसमें लगानी बाकी है। और इसमें मैंने कोस सी माइनस कोस डी लगा दी। कोस सी माइनस कोस डी होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2x प्लस 2h प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 और साइन सी माइनस डी 2x प्लस 2h प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 अपॉन h। तो ये हमारा बचा है एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 कोस 2x प्लस 3 लिमिट s टेंड्स टू 0 -2 साइन 2x प्लस 2h प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 और साइन h बचा बस अपॉन h, ये वैल्यू 1 होगी। फाइनल आंसर एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 cos 2x plus 3 multiplied by -2 sin 2x plus 3, ये आंसर आ गया। तो आंसर -4 cos 2x plus 3 और sin 2x plus 3। दिस इज एफ डैश एक्स, ये इसका आपका एफ डैश एक्स है। लिख लीजिए, थोड़ी सी लेंथी रहेगी ये आपकी प्रॉब्लम। अब मुझे ये बताइए, इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, बोलो भाई। भाई कोर्स तो हो चुका है, अब कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है। या भाई किसी की स्पेशल डिमांड हो कि कोई सा पहले चैप्टर रिवाइज करना है तो वो बताओ, नहीं तो मैं मेरे हिसाब से करवा दूंगा। भाई अभी हमने कॉनिक सेक्शन रिवाइज कर लिया, डेरिवेटिव रिवाइज कर लिया, और क्या रिवाइज किया है, इनइक्वालिटीज किसने नहीं पढ़ा अभी तक। भाई कौन है जिसने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा अभी तक, कोई नहीं, सबने पढ़ लिया। हेलो, बोलो तो सही यार। यस सर। बेटा कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है ये तो बता दो यार, फिर मैं क्या करूँ, क्लासेस थोड़ी बंद आपके करनी हिसाब है। से। मेरे हिसाब से कर लूँ, मेरे हिसाब से तो मैं तो हाँ, बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री वापस रिवाइज कर लो, और तो क्या। करा दो। भाई हमारे पास चैप्टर कौन से हैं, मैं इधर बता देता हूँ वापस से, देखो। पहला है ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा है लीनियर इनइक्वालिटीज, तीसरा है हमारे पास थ्री डी ज्योमेट्री, चौथा कॉनिक सेक्शन, पांचवा डेरिवेटिव, छठा प्रोबेबिलिटी। और कौन सा बचा, यही है कि और कुछ बचा है।
PNC पीएनसी थोड़ी है इस बार, पागल है क्या? सर है तो सही। पीएनसी पिछली बार नहीं हुआ? सर नो सर परम्यूटेशन सेकंड टर्म में। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस बार है कि पिछली बार था? सर है, अभी भी है। अरे यार मेरे को तो पिछली बार का याद है। नहीं सर सेकंड टर्म में है। तो सेकंड में। पीएनसी, तो फिर तो पीएनसी रिवाइज कर लो ना, फिर क्या है? हाँ सर। हाँ पहले पीएनसी करो ना फिर तो यार पीएनसी मैंने पहले करवा दिया ना। सर मुझे कराया था। नहीं 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 नहीं, मुझे पीएनसी का क्यों याद यार? चलो देखते हैं भाई, पीएनसी है तो पहले पीएनसी रिवाइज कर लेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर लेंगे यदि पीएनसी इस टर्म में है तो। सर एक बार प्रीवियस पेज लगा दो। लगा प्रीवियस पेज। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। मैंने अगले पेज पर नहीं कराना, वो चक्कर हो गया। चलो कोई बात नहीं। अरे भाई आगे यस सर। क्या चेक कर रहा था मैंने कि यार मुझे याद क्यों नहीं आया फिर यार। ये रहा, एक सेकंड मेरे को देख ही लेने दो यार। भाई टर्म वन में है आपका, सही कह रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर इनइक्वालिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कोई बात नहीं, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही करेंगे। ठीक है चलो भाई। नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल टू 4x plus 7 upon 7x minus 3 by first principle. By first principle. Fx equal to 4x plus 7 upon 7x minus 3. तो fx plus h
4x की जगह x प्लस h, 7x प्लस h, ये आ गया 4x प्लस 4h प्लस 7 अपॉन 7x प्लस 7h माइनस 3, 7x प्लस 7h माइनस 3। अब हमें इसका एफ डैश एक्स निकालना। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 4x प्लस 4h प्लस 7 अपॉन 7h प्लस 7h माइनस 3 माइनस 4x प्लस 7 अपॉन 7x माइनस 3 डिवाइड बाय h, डिवाइड बाय h। एलसीएम ले लेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h 7x प्लस 7h माइनस 3 7x माइनस 3। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया भाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ये 7x माइनस 3 माइनस 4x प्लस 7 और 4x प्लस 7x प्लस 7h माइनस 3। अब मैं यही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, बस ध्यान रखना। ट्वेंटी 28x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 28xh माइनस 12h प्लस 49x माइनस 21 माइनस 28x स्क्वायर माइनस 28xh प्लस 12x माइनस 49x माइनस 49h और प्लस 21 और पूरा डिवाइड बाई h। मैं यहाँ डिवाइड बाई h यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये तो कैंसिल होंगे ही सही बिना देखे समझे। उसके अलावा अभी देखते हैं तो ये भी कैंसिल हो गया हमारा। तो सिर्फ ऊपर क्या बचा भाई, कितना बचा बोलिए, ऊपर क्या बचा है? सिर्फ ऊपर माइनस बचा 12h माइनस 61h बचा है बस 12। भाई, माइनस 12h और माइनस 49h, हाँ तो कितना बचा? माइनस 61h तो बचा। हाँ सर। तो ये बचा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0
-61h अपॉन h 7x प्लस 7h माइनस 3 7x माइनस 3 s से h क्या हो गया कैंसिल। लिमिट लगा दो, लिमिट लगा देंगे तो हमारा आ रहा है 7x माइनस 3 का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। -61 7x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? लिख लीजिए। -61 अपॉन 7x माइनस 3 का होल स्क्वायर। दिस इज एफ डेस एक्स। ये हमारा एफ डेस एक्स है। अब मैं कुछ, ये तो भाई फर्स्ट प्रिंसिपल तो इस तरह से होगा, और मैं कुछ प्रॉब्लम वैसे डिफरेंशिएशन के बता रहा हूँ, और ताकि आज का काम हो जाए हमारा। और कल कल की क्लास के बारे में बताऊंगा मैं। कल 26 जनवरी है ना, तो यदि लगाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि किस समय लगानी है। लगाएंगे तो इसी टाइम पे लगाएंगे 3 से 4। चलिए अगला देखो। नेक्स्ट, fx if y equal to under root of log sin square 3x minus 5, then find dy by dx। तो हमें इसका dy by dx निकालना है। y equal to under root log sin square 3x minus 5, then find dy by dx। y equal to under root of log sin square 3x minus 5, differentiating with respect to x, y का डेरिवेटिव dy by dx। रूट का करो भाई, रूट का डेरिवेटिव बोलिए। रूट का 1/2 डेरिवेटिव log under root log sin square 3x 1/2 minus 5। रूट, बाकी पूरा ऐसा, ठीक है। अब रूट का हो गया तो अब मुझे किसका करना है, log sin स्क्वायर 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव। log sin स्क्वायर 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव करें। log का डेरिवेटिव बोलिए। 1/x। 1/x, तो यहाँ log के अंदर ये है तो इसका 1/e है। ये आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर 3x माइनस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर 3x माइनस 5। 1 अपॉन साइन स्क्वायर 3x माइनस 5 अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर 3x माइनस 5। नाउ साइन स्क्वायर 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव, साइन स्क्वायर 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव पहले पावर का होगा बेटा 2 साइन 3x माइनस 5, इस साइन का कोस 3x माइनस 5, और फिर एंगल का भाई पहले पावर का हुआ 2 साइन 3x माइनस 5, इस साइन का हुआ कोस 3x माइनस 5, और फिर पावर का एंगल का 3। एंगल 3।
एक साइन से एक साइन क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट log साइन स्क्वायर 3x माइनस 5, 2 इंटू 3 6, और कोस अपॉन साइन कोट 3x माइनस 5। ये आपका फाइनल आंसर। 6 कोट 3x सर माइनस 2 भी 5। तो कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सही। तो ये 3 लिख दो बस। तो 3 कोट 3x माइनस 5 अपॉन अंडररूट log साइन स्क्वायर 3x माइनस 5, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। दिस इज द डेरिवेटिव। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट, if y equal to then find dy by dx। y equal to sin cube एंगल है 4x माइनस 7। तो पहले एंगल का डेरिवेटिव होता है बेटा हमेशा, और एंगल का क्या, पावर का। पावर कितनी है 3। क्या होगा भाई, साइन क्यूब का क्या लिखोगे बताओ, बोलिए। 3 sin square 4x minus 7। बिल्कुल सही है, 3 साइन स्क्वायर 4x माइनस 7। अब मुझे किसका डेरिवेटिव करना है, साइन 4x माइनस 7, पहली स्टेप। अब बोलो भाई साइन का डेरिवेटिव, cos साइन cos 4x माइनस 7। एंगल का भी यही कर लो ना, क्यों एक स्टेप बढ़ा लो, इंटू 4। तो हमारा इसका डी वाई बाई डी एक्स आ गया 12 साइन स्क्वायर 4x माइनस 7 cos 4x माइनस 7। दिस इज द आंसर। 12 साइन स्क्वायर 4x माइनस 7 cos 4x माइनस 7, ये इसका डेरिवेटिव होगा। लिख लीजिए। If y equal to, next problem, under root 1 minus x upon 1 plus x, then prove that one minus x square dy by dx plus y equal to 0। 1 minus x square dy by dx plus y equal to 0। अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो। y equal to under root 1 minus x upon 1 plus x। अंडर रूट का मतलब है पावर हाफ। अब यहाँ पर एक चीज मैं कर रहा हूं, आपको डिफरेंशियल करने से पहले मैंने दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड।
log y, पावर आगे आ गई, log, अभी सिर्फ log लिया है मैंने, डिफरेंशियल नहीं किया है, ये log ले लिया मैंने। उससे क्या होगा हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ये log की फिर प्रॉपर्टी लग गई, log y 1/2 log a अपॉन b होता है log a माइनस log b, ये log की प्रॉपर्टी लगाते हैं। Now differentiating with respect to x, log y का डेरिवेटिव 1/y डिवाइड बाय dx, log का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स इंटू -1, फिर log का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स इंटू 1, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। log का डेरिवेटिव 1/y, y का डिवाइड बाय dx, फिर 1/2 log का 1/1 माइनस एक्स इंटू -1, और log 1 प्लस एक्स का 1/1 प्लस एक्स इंटू 1। एलसीएम ले लेंगे इधर, यहां तक वो भी कर लीजिए जल्दी से। चलिए भैया आगे देखो, 1/y डिवाइड बाय dx, सुन संस्कार, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, -1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, एलसीएम लेने पर तो ये आ गया 1/y डिवाइड बाय dx इक्वल टू 1/2 इंटू -2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय dx इक्वल टू -y, तो ये आ गया डिवाइड dx प्लस y इक्वल टू 0, ये हमारा प्रूव हो गया। इस तरह से ये प्रूव होगा, लिख लीजिए, और इसके बाद फिर दोबारा कनेक्ट करना है। बेटा तुम दोनों बाहर वाले रूम में आ जाओ, वहां लगेगी क्लास की।